हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। आज मैं सिलोजिज्म का एक छोटा सा पार्ट लेके आया हूँ। हम लोग ने 2 टाइप्स कवर किए थे लेक्चर में, राइट। इसके अलावा एक और पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, राइट, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट आए कि सर ये कैसे करना है, राइट। एंड मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछ सकते थे, इसके लिए नहीं करवाया था। बट क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि सर सिखा दो एक बार, तो एक छोटा सा वीडियो फटाफट मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में बता देता हूँ, राइट। सो इसके कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बोलेगी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, राइट। जैसे कि आप लोग ने देखा था, हम लोग कंक्लूजन्स में ही सब देखते थे, सम देखते थे, नो देखते थे। हाँ, जिन लोगों को याद है उन लोगों के लिए, राइट। तो वैसे ही कंक्लूजन्स में अगर 2 कंक्लूजन्स, एक सम का आ जाए और दूसरा नो का आ जाए, जैसे कि देखो मैंने एग्जांपल लिया है, सम ए आर बी इज़ माय फर्स्ट कंक्लूजन एंड माय सेकंड कंक्लूजन इज़ नो ए इज़ बी। जैसे कि आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ऐसा कुछ, राइट। कंक्लूजन देखो, स्टेटमेंट तो ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट से डायग्राम बना देते। कंक्लूजन देखो, सम बुक्स आर पेंसिल्स एंड नो बुक इज़ पेंसिल्स, बस यही 2 कंक्लूजन है, राइट। तो जब भी कंक्लूजन में सम एंड नो साथ में आ जाए और वो भी 2 ऑब्जेक्ट सेम हो उसके, जैसे कि देखो बुक्स एंड पेंसिल सम में भी है एंड बुक एंड पेंसिल नो में भी है, तो चांसेस है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकता है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकता है मतलब आप श्योर नहीं रहोगे आपके आंसर के बारे में, या तो फर्स्ट आपका आंसर हो सकता है या तो सेकंड हो सकता है। तो एक ऑप्शन आता था आइदर का, वो आपका आंसर हो जाएगा, बराबर है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कंक्लूजन में सम एंड नो 2 ऑब्जेक्ट्स का सेम टू सेम आ जाए, सो चांसेस है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, राइट। तो सर इसको सॉल्व कैसे करने का, तो अपने पास ट्रिक तो रेडी ही है, राइट। देखो सबसे पहले चेक कंक्लूजन्स, अपना फर्स्ट स्टेप रहेगा। सम ए आर बी एंड नो ए इज बी, जब भी 2 ऑब्जेक्ट सेम हो जाए और सम एंड नो आ जाए तो वो आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकता है, राइट। सी नाउ दिस कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और नॉट। हाँ, तो अब इसका आगे प्रोसीड कैसे करने का, तो सबसे पहले आपको नो कंक्लूजन उठाने का, सबसे पहले आपको नो कंक्लूजन उठाने का, राइट। सम एंड नो में से सबसे आपको पहले किसको उठाने का, नो को उठाने का। नो कंक्लूजन उठाते ही आपको उसको सॉल्व करने का, वो तो आपको आता ही है। बेसिक डायग्राम बनाओ, पॉसिबल डायग्राम बनाओ, अरे लेसन 2 याद करो ना, बेसिक डायग्राम बनाओ, पॉसिबल डायग्राम बनाओ, बराबर है। अभी देखो पता कैसे चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं, तो देखो सबसे पहले आपने नो कंक्लूजन उठाया, उसको सॉल्व किया। अगर बेसिक डायग्राम फॉलोज आया एंड पॉसिबल डायग्राम डज नॉट फॉलो आया, तो ही मेरा आंसर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए क्या कंडीशन है, नो को उठाने का, नो को उठा के बेसिक डायग्राम अगर फॉलोज आया एंड पॉसिबल डायग्राम डज नॉट फॉलो आया, तो ही मेरा क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो रूल लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि नो कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में फॉलो है और पॉसिबल डायग्राम में भी फॉलो है, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पॉसिबल नहीं है। अगर नो कंक्लूजन डज नॉट फॉलो है, तो ये भी मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं हो सकता है। बट अगर नो कंक्लूजन, ये थर्ड वाला देखो, अगर नो कंक्लूजन मेरा फॉलोज आए एंड पॉसिबल डायग्राम में डज नॉट फॉलो आए, मतलब मेरा जो आंसर आएगा सम एंड नो का, वो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ जाएगा और मेरा आंसर आइदर में चला जाएगा, आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2। ये देखो, वी कैन से दैट एनी टाइम व्हेन बेसिक डायग्राम ऑफ नो कंक्लूजन, क्योंकि हम लोग नो कंक्लूजन पहले सॉल्व कर रहे थे ना, follows and possible diagram of no conclusion does not follow, then the pair of above conclusions will be a complementary pair and answer will be either sum or no, right, either sum or no। चलो फटाफट पहला एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टेटमेंट बोलता है सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज पेंसिल, तो ये तो अपने को आता ही है स्टेटमेंट से क्या बनाने का, डायग्राम बनाने का। हाँ, एंड कंक्लूजन को देखो, सम बुक्स आर पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल, क्या सम नो आया, क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब देखो ना बुक और पेंसिल,
दोनों उसकी बात कर रही है, बुक एंड पेंसिल की, राइट। तो ये चांसेस है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करने का, नो को उठाने का, नो बुक इज पेंसिल। तो देखो मैंने यहाँ पे बेसिक डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट। बेसिक डायग्राम ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। देखो सम बुक्स आर पेन एंड नो पेन इज पेंसिल। अभी मेरे को सॉल्व क्या करने का है, नो बुक इज पेंसिल, पहले नो वाला उठाने का, राइट। क्या नो बुक इज पेंसिल दिख रहा है आपको बेसिक डायग्राम में? हाँ, क्लियरली पेंसिल इधर है, बुक उधर है। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड पेंसिल, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड पेंसिल। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फॉलोस हो जाएगा, बराबर है। क्लियरली देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड पेंसिल, हाँ दिख रहा है, फॉलोस। अभी क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं बुक एंड पेंसिल को ज्वाइन कर पाऊँ? है सर, मेरा एक भी स्टेटमेंट वायोलेट नहीं होता है, राइट। सो क्लियरली वी कैन सी देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग बुक एंड पेंसिल, एंड नो बुक इज पेंसिल अभी डज नॉट फॉलोज। तो ये देखो बेसिक डायग्राम फॉलोज आया, पॉसिबल डायग्राम डज नॉट फॉलो आया, और ऊपर सम एंड नो आजू बाजू में था ही था, वो भी सेम ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा। और मेरा आंसर आएगा आइदर, मेरा आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेसिक डायग्राम फॉलोज एंड पॉसिबल डायग्राम डज नॉट फॉलोज एंड द फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑफ सम। अभी देखो पहले नो दूसरा सम वैसे भी आ सकता है, बराबर है, बट आप लोग समझो सम एंड नो साथ में आना चाहिए और दोनों का ऑब्जेक्ट्स भी सेम होना चाहिए, हाँ, तो ही वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर माना जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2। क्योंकि देखो या तो सम हो सकता है या तो नो हो सकता है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना रे। या तो सम हो सकता है या तो नो हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकता। तो आइदर ऑफ द केस विल बी द आंसर। अभी देखो मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा था ना, दो ऑब्जेक्ट्स। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो और आप लोग मुझे देखते ही बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पॉसिबल है। इसके लिए मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा था दो ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। देखो एक क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट सेज सम सिंबल्स आर फिगर्स, ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक्स, नो ग्राफिक इज अ पिक्चर। अभी कंक्लूजन देखो, सम ग्राफिक्स आर फिगर्स एंड नो सिंबल इज अ पिक्चर। पहला सम जो है वो ग्राफिक और फिगर की बात कर रहा है और दूसरा जो नो है वो सिंबल और पिक्चर की बात कर रहा है। तो नीचे भी सिंबल पिक्चर नहीं, बराबर क्या होना चाहिए था, ग्राफिक फिगर होना चाहिए था, या ऊपर सिंबल पिक्चर रहना चाहिए था। समझ रहे हो मेरी बात? देखो ग्राफिक पिक्चर, ग्राफिक फिगर्स, सिंबल पिक्चर, तो या तो नीचे ग्राफिक और फिगर्स रहना चाहिए था, सेम ही होना चाहिए, डिट्टो एग्जैक्ट। देखो जैसे ऊपर बोला था सम ए आर बी, नो ए इज बी, तो ए बी दैट शुड नॉट बी बी सी, राइट। समझ रहे हो मेरी बात? ये दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम होने चाहिए, तो ही वो कॉम्प्लीमेंट्री के उसमें कैटेगरी में जाता है, राइट। तो ये तो क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का था ही नहीं, ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का था ही नहीं। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा था कि दोनों ऑब्जेक्ट्स सम एंड नो के साथ सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्या है, बेसिक डायग्राम का आंसर है। सम सिंबल्स आर फिगर, सम सिंबल्स आर फिगर, ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक, ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक एंड नो ग्राफिक इज अ पिक्चर। सर ने बराबर से किया है, सर को आता है? हाँ सर को आता है। चलो थैंक यू, आप लोग ने परमिशन दे दिया मुझे कि मुझे आता है। अभी देखो सम ग्राफिक्स आर पिक्चर, सम ग्राफिक्स आर पिक्चर्स, सम ग्राफिक्स आर फिगर्स, सॉरी फिगर्स है, सम ग्राफिक्स आर फिगर्स। हाँ क्लियर, ये देखो सम ग्राफिक्स आर फिगर्स, तो ये तो फॉलो कर रहा है, ये तो फॉलो कर रहा है। अभी नो वाला भी देख लो, नो वाला भी देख लो, तो नो सिंबल इज अ पिक्चर। हाँ क्लियरली बेसिक डायग्राम में नो सिंबल, सिंबल किधर है, पिक्चर किधर है, नो सिंबल इज अ पिक्चर। और क्या मैं सिंबल और पिक्चर को ज्वाइन कर पाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि अगर मैं सिंबल और पिक्चर को ज्वाइन करता हूँ तो ग्राफिक बीच में आ जाएगा, मेरा स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग सिंबल एंड पिक्चर, सो बेसिक डायग्राम इक्वल्स टू पॉसिबल डायग्राम। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एंड वो भी बेसिक डायग्राम में भी फॉलो, पॉसिबल डायग्राम में भी फॉलो, दोनों फॉलो, तो ही मेरा आंसर फॉलो। याद आ रहा है कि नहीं? ओवरऑल कंक्लूजन, राइट। सो यहाँ पे मेरा दोनों फॉलो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का था ही नहीं, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट्स अलग थे, दोनों के ऑब्जेक्ट्स अलग थे। मैंने क्लियरली बोला हुआ था ऑब्जेक्ट्स भी सेम होने चाहिए, राइट।
चलो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ। देखो, सम कीज आर स्टेपलर्स, सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स, ऑल द स्टिकर्स आर पेन। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, की स्टेपलर्स, सम कीज आर स्टेपलर्स, सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स एंड सम स्टिकर्स आर सॉरी ऑल द स्टिकर्स आर पेन, बराबर। ये मेरा डायग्राम है। अभी देखते हैं, देखो, सम पेन्स आर स्टेपलर्स, सम स्टिकर्स आर कीज, नो स्टिकर इज की, सम स्टेपलर्स आर की। देखो ध्यान से देखो, सेकेंड एंड थर्ड, सम नो तो आया, साथ में दोनों के ऑब्जेक्ट्स भी सेम आया। देखो ना, स्टिकर की ऑब्जेक्ट्स आर सेम, तो चांसेस है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकते हैं। क्यों मैंने फर्स्ट कंक्लूजन एंड थर्ड को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए नहीं कैटेगरी किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। क्यों मैंने थर्ड एंड फोर्थ के लिए नहीं किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। सर की तो सेम है ना? की नहीं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, जो खाली सेकेंड एंड थर्ड में ही है। समझ रहे हो मेरी बात? पक्का? चलो अभी देखो, तो पहले मैं फर्स्ट सॉल्व कर लेता हूँ, फोर्थ सॉल्व कर लेता हूँ, फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अपन देखते हैं। देखो फर्स्ट, देखो सम पेन्स आर स्टेपलर्स। देखो तो सम पेन्स आर स्टेपलर्स, पेन किधर है? इधर है, स्टेपलर इधर है। हाँ देखो, सम पेन्स आर स्टेपलर्स, तो ये तो अपने को बराबर से पता चल गया, मतलब फर्स्ट फॉलो कर रहा है। अभी सेकंड देखो, फोर्थ देखो, सम स्टेपलर्स आर की, सम स्टेपलर्स आर की, हाँ सम स्टेपलर्स आर, ये भी फॉलो कर रहा है। अभी आते हैं सेकेंड एंड थर्ड पे, जो कि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो सकता है। सर कैसे पता चला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? एक तो सम नो आया और दूसरा दोनों के ऑब्जेक्ट सेम आए। सम नो आया और दोनों के ऑब्जेक्ट्स सेम आए। तो देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नो वाले को उठाऊंगा, नो स्टिकर इसकी, उसका बेसिक डायग्राम देखूंगा। नो स्टिकर इसकी, स्टिकर किधर है? इधर है। की किधर है? उधर है। क्या नो स्टिकर इसकी? तो यस, बेसिक डायग्राम में वो क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। हाँ, अभी क्या मैं स्टिकर एंड की को ज्वाइन कर पाऊंगा? तो देखो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग स्टिकर एंड की, और मैं डायग्राम आपके सामने। और देखो ना, एक भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है आपका, एक भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है आपका। राइट, सही बात है, पक्का एकदम सही बात है। तो ये मेरा पॉसिबल डायग्राम डज नॉट फॉलो हो जाएगा। एंड रूल्स याद करो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के, अगर बेसिक डायग्राम में फॉलो है, पॉसिबल डायग्राम में डज नॉट फॉलो है, एंड सम एंड नो ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स है, तो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा। देखो मैंने लिखा भी, दिस सेटिस्फाइज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सो 2 and 3 आर आइदर, सो 2 and 3 आर आइदर। अभी देखो, 1 फॉलो कर रहा था, 4th फॉलो कर रहा था, एंड 2 and 3 आइदर में था। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो तो, ओनली 1 and 2, ये तो नहीं है। 2 and 4 ये भी नहीं, 2 and 3 ये भी नहीं, बट डी ऑप्शन ध्यान से देखो, ओनली 1 and 4 फॉलोज एंड आइदर 2 और 3, या तो 2 या तो 3। राइट, आई होप आपको समझा रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अच्छे से। वापस एक बार अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है? ट्रिकी जरा भी नहीं है, खाली आपको स्टेप समझना है। सम नो साथ में होना चाहिए, बराबर है। वो भी कैसा? साथ में कैसा? सेम ऑब्जेक्ट्स, दो जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम होने चाहिए। राइट, तो एक कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, एंड दूसरी कंडीशन है नो को उठा के बेसिक डायग्राम में फॉलो आना चाहिए, एंड पॉसिबल डायग्राम में डज नॉट फॉलो आना चाहिए। राइट, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा, और मेरा आंसर आइदर में चला जाएगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, और ये चैप्टर पहले देख लेना, अगर नहीं देखा है तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का देखना। राइट, चलो बाय बाय, थैंक यू।